तो मेरे सभी आदिवासी भाई बहन को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिवासी दिवस पे रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल। 2 दिवसीय यह महोत्सव होता है। 9 अगस्त और 10 अगस्त को ये महोत्सव मनाया जाता है। आज 9 अगस्त है और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस महोत्सव में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। रांची से ही नहीं बल्कि अगल बगल ज़िले से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमारे माननीय राज्यपाल द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और पूरा महोत्सव दिखाते हैं। पहले आपको महोत्सव में लगे स्टॉल घुमाते हैं, बाद में आपको आज इनॉग्रेशन का वीडियो दिखाते हैं। तो आदिवासी महोत्सव को लेके पूरा मोरहाबादी मैदान सजाया गया है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा वगैरह में लाइटिंग की जाती है उसी प्रकार यहाँ किया गया। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको बहुत अलग अलग किस्म के यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं जिसमें सभी का बाहर नाम लिखा हुआ है और अंदर आपको एक से बढ़कर एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखें काफ़ी डिजिटल माध्यम से काफ़ी कुछ दिखाया गया है। संकल्प दीवार जहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ ऑटो कैप्शन जनरेट हो रहा है। ऊपर AI चैट बॉट है। यहाँ पे एक आपको अनोखा चीज़ दिखाई दे रहा है। एक नया रोबोट आया है। ये रोबोट आपको झारखंड का जो पारंपरिक नृत्य है वो करके दिखाएगा और इसको देखने के लिए आप देखिए काफ़ी यहाँ भीड़ लगे हैं। डांस करेगा अभी। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। जोहार जोहार जोहार।
यहाँ पे सरकार द्वारा मुफ्त में ठंडे पानी पीने की व्यवस्था है। इस बार सभी टेंट को साइड में बनाए गए हैं और बीच मैदान खाली किया गया है और काफ़ी बड़ा आपको देखने को लगेगा। मतलब हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे एक साथ लोग खड़े हो रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ प्रसिद्ध सिंगर मोनिका मुंडू जी यहाँ पे गाना गा रही है, संगीत पेश कर रही है। बहुत सारे यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। जतरा ताना भगत चित्रकारी मंडप, चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या है। अरे इधर नहीं, इधर कुछ नहीं आ रहा हूँ। तो इस वाले में आपको बहुत सारे बुक मिलेंगे आदिवासी संस्कृति को लेके। यहाँ पे आप किताबें खरीद सकते हैं। महापुरुषों की किताब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर मंडप, यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप आदिवासी परिधान खरीद सकते हैं। यहाँ चित्रकला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको आदिवासी से जुड़ी देखने को मिलेंगी। सोरेन कलेक्शन है, हस्तशिल्प है, और यहाँ भीड़ भी आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
बाकी बहुत कुछ थे पर जिसे अभी चालू नहीं किया गया है। हो सकता है कि कल पूरी तरह से चालू हो जाए और पिछले साल की तुलना में आपको थोड़े कम स्टॉल इस बार देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अलग से फूड काउंटर लगाया गया है जिसमें भी बहुत भीड़ है। यहाँ पे ट्राइबल खाना आपको देखने को मिलेगा और जितने भी देखिए आप सरना किचन, रांची में बहुत सारे आजम अम्बा, ये सब जितने भी आदिवासी व्यंजन बनाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ये सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे।
शिबू सोरेन हूँ। मेरे लिए जल, जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, हमारे अस्तित्व की पहचान है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा इतिहास है और यही हमारे भविष्य की नींव है। जब इन पर किसी और का अधिकार होने लगा तब लगा अब आवाज उठानी ही होगी। मैंने हमेशा कहा हम अधिकार मांगने नहीं, अपना अधिकार लेने निकले। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, ये उन लाखों लोगों की आवाज़ें थी जो वर्षों से सुनी नहीं गई थी। हर कदम कठिन था लेकिन विश्वास कभी डगमगाया नहीं। हमारे सपना केवल एक नया राज्य बनाना नहीं था, हम चाहते थे एक ऐसी पहचान जहां आदिवासी समाज सम्मान के साथ जी सके। जब झारखंड बना तो वो सिर्फ मानचित्र पर बनी एक सीमा नहीं थी, वह करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की नई शुरुआत थी। संघर्ष कभी किसी एक पीढ़ी का नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों के चेतना बन जाता है। अगर आज का युवा अपनी मिट्टी से प्रेम करे, अपनी संस्कृति पर गर्व करे और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो, तो यही मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। आज झारखंड आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासियों के साथ आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा, नौजवान, छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ है। चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं है।